जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है। एक्स वाई कैन नॉट बी जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो की जो पॉसिबिलिटी है वो कैंसिल हो गई। मतलब ना तो नीदर एक्स इक्वल टू जीरो है, ना ही वाई इक्वल टू जीरो है। तो अगर एक्स या वाई कोई भी जीरो होता है तो हम उस पॉसिबिलिटी को नकार देंगे। अब जो है ये एक इक्वेशन है, तो फिर हमें इसके बेस पर इसका आंसर पूछा गया है। सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि जेड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो होता है जेड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। और जेड का मैग्नीट्यूड हमको पता है कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट यानी कि वाई के स्क्वायर का जो है अंडर रूट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, तो हमें एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे चलेंगे। जेड स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई कर लीजिए। यहां से आपको क्या मिलेगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू आयोटा वाई, और इसका इंटू और इसका इंटू करेंगे तो 2xy आयोटा आएगा, और y और y यानी कि वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जो आएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जेड बार आपको पता है कॉन्जुगेट होता है, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो रियल पार्ट को आप एक साथ लिख लीजिए। तो रियल पार्ट देखिए, आयोटा का इंटू इसमें होगा तो ये एक्स आयोटा और प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा जो कि -1 हो जाएगा। पहले से यहाँ पे एक माइनस है, तो ये एक्स आयोटा प्लस वाई हो जाएगा। बाकी का सेम रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रियल पार्ट को एक साथ लिख रहा हूँ। मैंने केवल इसको सॉल्व किया यहाँ पे ना, बाकी सेम रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये तो रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा 2xy प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए, ये एक जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं। रियल पार्ट को रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर कंपेयर करेंगे। 2x, अब देखिए 2xy प्लस एक्स इक्वल टू जीरो को हम लिख सकते हैं एक्स कॉमन लेने पे 2y प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू माइनस हाफ। x इक्वल टू जीरो को हम हटा देंगे क्योंकि x ना तो जीरो हो सकता है ना ही y जीरो हो सकता है। तो यहां से सॉरी, y की वैल्यू माइनस हाफ होगी। तो हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बची। अब इस पॉसिबिलिटी को मैं यहां पर पुट करूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी जीरो है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो है। वाई की वैल्यू माइनस हाफ यहाँ पे रखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एलसीएम लेके लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा -1/4 -2/4, और कंबाइन करके लिखूंगा तो -3/4 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। एक्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। वाई की वैल्यू माइनस हाफ है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। वैल्यू आपको निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, जो कि मैंने आपको इनिशियली ही मेंशन किया था, क्योंकि जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है इसके बराबर होगा, और जेड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये बराबर होते हैं, ये भी बताया था। तो 3/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 4/4, दैट इज 1। तो जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप जो है हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।